क्यों? इधर इधर देखो ध्यान से, अगर 9 नहीं माइनस नहीं होता, केवल अंडर रूट 9 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? 3 होती। और इसमें अगर माइनस लगाए तो हम क्या लगा देंगे? 3i। कैसे? अगर इसको और डिटेल लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ? और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या बताई थी? i। और ये कितना? 3i। तो ये हो गया 3i। और इसको प्रॉपर यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 + 3। ठीक है। अब ऐसे इसका b क्या है, चलो उसको भी लिख लो, फिर उसके बाद इकट्ठा नोट करना। -1 - √5 z = -1 और माइनस अंडर रूट -5, यही है। अब बताओ देखो, -1 और इसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट 5i लिखते हैं क्या, बताओ? मुझे प्रॉपर यूनिट में आ गया, कोई दिक्कत? तो अंडर रूट वाले -1 को क्या लिख दिया जाता है? i। ठीक है। और साइड से लिख देना यहाँ अंडर रूट -1 = i। लेट z = अंडर रूट 3/2i, ऐसे लिखा है। हाँ, तो देखिए इसको प्रॉपर यूनिट में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 0 + अंडर रूट 3/2i, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें आपको हर सवाल में केवल 2 वैल्यूज बतानी है कि रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो इसका रियल पार्ट कितना है बोलो? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है इसका? अंडर रूट 3/2। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा, याद रखोगे। इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें से एक आध और देख लें, सी वाला z = केवल 3 लिखा है, क्यों? z = 3 लिखा है तो ऐसे क्या लिखेंगे चेतन, बताओ? 3 + 0i। ठीक है। और इसका रियल पार्ट कितना है? 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 केवल, i नहीं लिखेंगे। तो ये बिना i वाले को रियल पार्ट बोलते हैं और i वाले का e देंगे। हाँ, क्या लिखा है? z = अंडर रूट -4 और 1 - अंडर रूट 64। देखिए तो कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। अंडर रूट -4 को कितना लिख दिया जाए, बताओ? 2i। और ये 1 माइनस कितना? 8i है ना। 2i का मल्टीप्लाई कर दो तो 2i - के 2i × 8i और 2i - के 16i²। और i² की वैल्यू कितनी होती है? -1 है ना। तो ये हो गया 2i + के 16। रियल पार्ट को पहले लिखेंगे 16 + 2i। तो लिख दो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 16 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 2। बस ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक दूसरे के कन्वर्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 सीख लो तो 4 भी आ जाएगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म या प्रॉपर यूनिट? तो प्रॉपर यूनिट दी है ये, प्रॉपर फॉर्म भी बोल सकते हैं। और इसको अपन को बदलना है ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर। तो इसको बस ऐसे लिखना है 0, 0, 2, 3, √2, 1। ठीक है। अब एक बात सीख लो, ये कौन सी फॉर्म है? प्रॉपर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो प्रॉपर फॉर्म से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये लिखा हो तो ये बना सकते हो?
ये पहले वाली वैल्यू x है, दूसरे वाली वैल्यू y है, तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई लिखना है, इसका रिवर्स करना। तो दोनों में क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट a एंड b, इसका मतलब है कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 प्लस बी आई, इसको हम ऐसे लिखते हैं a माइनस आई। ऑर्डर्ड पेयर से हमने क्या बना लिया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन बोथ साइड। अगर हम इसका कंपेयरिंग करेंगे रियल पार्ट माने बिना आई वाले को बिना आई वाले से कंपेयर करो, तो 3 किसके इक्वल है, ए के, और बी किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है क्या। तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से इसको लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, बोलो 0 प्लस 2i, ओके। ये क्या हो जाएगा a माइनस 3 प्लस बी प्लस 5i, ओके। फिर कंपेयरिंग पे लिख दो कंपेयरिंग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन बोथ साइड। तो बोलिए ए ऐसे 0 इक्वल टू कितना a माइनस 3, ओके, और 2 इक्वल टू कितना b प्लस 5, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो a की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो a इक्वल टू कितना आएगा 3 और b इक्वल टू कितना आएगा -3, है ना। क्यों सॉल्व करके यही वैल्यू आएंगी। करिए वही कंपेयरिंग, लिख दीजिए कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऑन बोथ साइड। तो बोलो 3 किसके इक्वल, 3x किसके इक्वल 6 के, और 2x माइनस वाई किसके इक्वल -3 के, है ना। सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1, जी कैट x की वैल्यू कितना 2, है ना, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना 2, और x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू -3, तो जगह कम बच रही है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y इक्वल टू -3 - 4, फाइनली सेव, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 और y इक्वल टू सेव। तो आप लोग कंपेयरिंग कर दीजिए, तो 8 माइनस 3x इक्वल टू कितना 0, और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सेपरेटली सॉल्व कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/3 आ जाएगी, और y कितना आ जाएगा -5/2। बस यही बस अब इधर देखो z इक्वल टू 3 - 5/10 प्रूव दैट इतना इक्वल टू 0। अगर आप डायरेक्ट z की वैल्यू रख रहे हो तो आएगा, मगर कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं बच्चे। तो एक मैं टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक का यूज करोगे तो बड़ा सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, देखो अब ध्यान से देखना। अब जिस सोचोगे कि जी हमने क्यों नहीं सोचा है, LHS लिखकर शुरू की दोनों टर्म में z कॉमन ले लो, ठीक है। तो मेरे को क्यू का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। अब मैं रखूंगा z की वैल्यू, तो इसकी बात में या इसकी वैल्यू तो चलो 3 - 5, ओके। तो 3 - 5/-10, 3 - 5/, प्लस के 58 माइनस के 136। हमने z की वैल्यू 3 - 5/, अब रखी है। अब देखना 3 - 5/, कैलकुलेशन बताना है इसका स्क्वायर, बोलो किसका स्क्वायर 9 प्लस 25i स्क्वायर माइनस के 30i और माइनस के 30
और प्लस के 50i और प्लस के 15k, ओके, माइनस के 136, 3 माइनस 5i। अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करते हैं। रियल पार्ट कितने आ जाएंगे बताओ? 9 आए, माइनस एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। और जी कितने हो गए? माइनस के प्लस के 20i है ना, माइनस 30i प्लस के 50i प्लस के कितने हो जाएंगे? 20i। और जी रियल पार्ट और कौन कौन सा बच गया? माइनस 30 और प्लस के 50 माइनस के 136। देखो एक बार फिर समझा, 9 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 25, ओके, माइनस के 30i और प्लस के 50i प्लस के 20i, माइनस 30 जैसा का जैसा रखा, प्लस के 58 जैसा जैसा रखा। अब मेरे को जी बता दो काउंट करके, इसमें रियल वैल्यू कितनी हो गई जी? -25 -30 -55 -55 में से कितना बचा? प्लस का 3 और 3 9 12 और प्लस के 20i, ओके, माइनस 136। अब 3 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 12 3 36, 20 3 60i और 5 का इंटू कर दो, 12 5 60i और माइनस के 100 आई स्क्वायर और माइनस 136। तो 60i और 60i कैंसिल हो गए, 36 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? तो ये बचा कितना? 36 प्लस के 100 माइनस के 136 और 136 माइनस 136 इक्वल टू, वेरी गुड। देखो अब चेक कर लो, ऐसे ही किया क्या? बिल्कुल सिंपल है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 30 इक्वल टू 0 LHS। इसके और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको सिंपल वे में वैल्यू पुट करके ही करना, ओके। चलिए, तो जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 30, जेड की जगह रखना है 2 माइनस 3i माइनस 4 2 माइनस 3i प्लस 30, लिख देना जेड इक्वल टू 2 माइनस 3i गिवन। चलिए, तो इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 प्लस के 9i स्क्वायर, 3 2 जा 6 माइनस 12i और माइनस के 8 प्लस के 12i और प्लस 30। तो 4 माइनस 9 माइनस 12i माइनस 8 प्लस 12i प्लस 30, 12i और 12i कैंसिल हो गए और रियल पार्ट ये 4 प्लस 13, ऐसा करो 4 प्लस 13 70 और 9 और 8 70 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड का 169 लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें कॉमन ले लो, जेड कॉमन ले लो, हाँ जेड कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा? 4z स्क्वायर माइनस 3z, ठीक है, और प्लस का 169, जेड की वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस 3i, 4 2 माइनस 3i का स्क्वायर माइनस 2 3 2 माइनस 3i, जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी 169। यहाँ साइड से लिख लो कि जेड हमने रख दिया 2 माइनस 3, ओके। तो 2 माइनस 3i 4 इसका होल स्क्वायर 4 प्लस के 9i स्क्वायर, फिर 12i और माइनस के 6 प्लस के 9i, ठीक है, 3 2 6 प्लस के 9i प्लस 169। तो 2 माइनस 3i 4 का इंटू कर दो, 4 4 जा 16 9 चौक 36 हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -9 कर दी मैंने, ठीक है, और 12 चौक 48i और माइनस के 6 प्लस के 9i, तो ये 2 माइनस 3i और ये रियल पार्ट कितना होगा? क्यों रियल पार्ट कितना हो गया? माइनस के 36 माइनस के 6 42 और 42 में से 16 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 42 माइनस के और प्लस के 16 26 माइनस के है ना, और माइनस के 48 और 9 चले जाएंगे तो 39 आएंगे।
एक बार चेक और कर लो। 16 26 माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20 और माइनस के 6 माइनस के 26 और माइनस 48 प्लस के 99। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 26 दूनी 52 और 2 9 18 2 3 6 7 और प्लस के माइनस 3 6 18 और 3 3 6 1 7 और प्लस के हो जाएंगे 39 9 3 27 है ना, 9 3 27 कितना जाएगा, 2 3 9 9 11 78 आई और ये प्लस के 78 आई कैंसिल आउट हो गए, माइनस के 52 और अच्छा जिमी तो चल रहा है साहब में 169 छोड़ दिया प्लस के 169 है ना, तो कितना आ गया बताओ, माइनस 52 और माइनस के 117 प्लस के 169, तो ये आ गया, दोनों को ऐड कर रहे हैं 7 9 169 नहीं आ जाएगा, माइनस के प्लस के 169 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड